आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषम परिस्थिति में भी आप सभी आंदोलनकारी धैर्यपूर्वक साहस के साथ निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त पदाधिकारी गणों को भी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर इतना बड़ा संघर्ष करने का ठाना है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने आज का जो कार्यक्रम था, मुझे लगता है इतने ही लोगों तक पहुंचा है वो मैसेज। हमारी आज की जो चर्चा हुई थी कि आज हम बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से सोचा गया वो मौसम की मार हो सकती है, या व्यक्तिगत सोच हो सकती है, या तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी ये भी सोच रहे होंगे कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो सबका होगा वही हमारा भी होगा। ये भी हो सकता है, ऐसा भी है ना? क्योंकि जिले की जो समस्या है लगभग 10 लाख, कितनी 10 लाख, और उनमें से 2 लाख से ऊपर एजेंट साथी हैं विभिन्न कंपनियों के। ये बहुत बड़ी बात है, और भुगतान की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सबसे पहले एजेंट साथियों की बनती है, और उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। मेरी सोच में ये है। सही है गलत? हम मानते हैं आप लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम किया, लोगों का पैसा लेकर के सुरक्षित किया, उनको रसीद बांड मुहैया कराया, आपने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन ठगों ने, सरकारों ने जिस तरह से भ्रमित करके हमारे आप का धन लूटने का जो काम किया है, उससे भी निपटने का पहला काम हमारे एजेंट साथियों का है, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी पर देश का अरबों खरबों रुपया ठगों के हवाले चला गया। चलिए, आज का जो कार्यक्रम है, आप सबको पता है कि हमारी इन समस्याओं से हमारे जो नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, शायद वो अवगत नहीं है, उनको अवगत कराना बहुत ही आवश्यक है कि नहीं है? क्योंकि जो हमको आश्वासन दिया था अधिकारियों ने 1 सितंबर 2024 से जब यहाँ शुरुआत हुआ था, उसके पहले लिखित रूप में हम लोगों ने सूचना किया था और आश्वासन भी मिला था कि वहां की साफ सफाई व्यवस्था आदि जो भी है, और प्रत्येक दिन कोई न कोई अधिकारी धरना प्रांगण में आकर के ज्ञापन लेगा और प्रतिदिन शासन को रिपोर्ट भेजेगा। ऐसी हमारी बात हुई थी। लेकिन केवल 9 सितंबर 2024 और 13 सितंबर 2024 2 दिन अधिकारी आपके बीच में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, याद है? लेकिन वो छोटे अधिकारी थे, उनके बस में जितना था वो कर पाए, और उन्होंने सूचना भी दिया ऊपर के अधिकारियों को। लेकिन चाहे तो हमारी उपेक्षा की गई हो पीड़ितों की, या उस अधिकारी की बातों को तवज्जो नहीं दिया गया। दो में एक बात हो सकती है। ऊपर के अधिकारियों ने हमारी आपकी समस्याओं का संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं
अपना भुगतान पाने के लिए, और उसकी जो प्रक्रिया होती है नीचे से ऊपर चलने की, हमें लगता है कई स्टेप हम पार कर चुके हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे आपके बीच में कोई अधिकारी आता हो या ना आता हो, सरकार के लोग आते हो या ना आते हो, लेकिन यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और आज 18वां दिन है। सरकारों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, अधिकारी कर्मचारी के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि तुम कब निर्णय लोगे ये तुम्हारा काम है, लेकिन हमने निर्णय ले लिया है कि हम भुगतान कराने के बाद ही वापस होंगे, इसके पहले यही संकल्प तो है। और सबसे दुख का विषय तो ये है, हमारे आपके बीच से जो प्रतिनिधि बनकर के जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, इनको कौन बनाता है? जनता बनाती है ना। और ये समस्या किसकी है? जनता की। और वो कहते हैं हमको पता नहीं है, 101% झूठ बोल रहे हैं। कोई विधायक नहीं बचा जिसको हमने ज्ञापन न दिया हो, कोई सांसद नहीं बचा जिसको हमने ज्ञापन न दिया हो। और इस आंदोलन के लिए भी बाकायदे जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हुए लिखित रूप में जिला स्तर के शासन प्रशासन को दिया और जनता के बीच के प्रतिनिधि सदर चेयरमैन राजकुमार मौर्य जी को भी दिया। चेयरमैन भी जनता के बीच के हैं कि नहीं? इनमें से जिनको मैं गिना चुका, इनमें से किसी भी व्यक्ति से ये प्रतिनिधि किसी से हाथ चाल लिया हो तो बता दो जरा, एक आध आदमी कोई। क्या विधायकों से आपका कांटेक्ट नहीं है, परिचय नहीं है? क्या जिला पंचायत सदस्यों से आपका परिचय नहीं है? क्या सांसदों से आपका परिचय नहीं है? चेयरमैन से परिचय नहीं है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। और वो जानते हैं, इसलिए कि प्रतिदिन आपका कार्यक्रम पेपर में जाता है, यूट्यूब में जाता है, न्यूज चैनल में भी आ गया है। जी न्यूज चैनल, जी न्यूज चैनल होता ना, उसमें भी आ गया है। देश का कोई कोना बाकी नहीं है जो आपके आंदोलन को न जानता हो, आपकी समस्या को न जानता हो। लेकिन अभी उपेक्षा हो रही है। लेकिन संगठन ने ठान लिया है, कोई हमारी मदद नहीं करने वाला है। ये जितने भी हमारे आपके बीच से प्रतिनिधि बन करके जाते हैं, इनमें से कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमने भी ठाना है, ठगी पीड़ितों ने भी ठाना है कि पैसा हमारा है, संघर्ष भी हमारा है और कानून भी हमारा है, तो अधिकार भी हमारा है। हम भुगतान लेकर के छोड़ेंगे, कोई मदद कर जाना। उसके लिए हमको सभी को एकजुट होना है। किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, पीड़ा सबकी एक है, अलग है, एक है। और सबके भुगतान के लिए भी भारत सरकार ने कानून भी एक बनाया है, जिसको वर्ष 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। ये कानून एक है। भारतवर्ष की कोई भी कंपनी हो, प्रत्येक निवेशक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने इस कानून को 2019 में बनाया था। उसी का पालन कराने के लिए, उसी कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ये आंदोलन चला रहा है। पता है ना सबको?
मैं जानना चाहूंगा कि जितनी संख्या यहाँ बैठी हुई है, इनमें से हमारे एजेंट साथी कितने हैं, वो जरा हाथ दिखा दें। केवल एजेंट, जो एजेंट रहे हों। आप एजेंट नहीं है, आपका चेहरा बताओ। मात्र केवल एजेंट है, जिनका पैसा जमा है, निवेशक नहीं। काफी संख्या है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन में आप लोगों ने भाग लिया। मुझे लगता है कि जन जागरण तेजी से बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। आप लोग चाहेंगे बहुत कम समय में एकजुट होकर के देश की सरकार को अपना झरना दिखाते हुए भुगतान लेते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो पीड़ा है भुगतान की, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी यहाँ साथी है, कोई बाकी नहीं होगा, सबका पैसा जमा होगा। कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पैसा ना हो? यहाँ कोई है? किसका किसका जमा है? किसका किसका पैसा जमा है? सबका जमा है। अच्छा, हमने एक बात और कही थी कि आज के दिन भुगतान का कागज सबके हाथ में होना चाहिए। है? किसके किसके हाथ में है? बहुत लोगों के पास नहीं है, इसे चले आए हैं। बहुत लोगों के पास नहीं है। एक बात हमने और कही थी, अगर बारिश होने लगे रास्ते में तो किसके किसके पास व्यवस्था है? बहुत लोगों के पास कहाँ रखे हैं? अलग रखे क्या? काफी लोगों के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बता दें, शासन प्रशासन की बात, जैसे हम कोई प्लान बनाते हैं और उनको जैसे ही सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से खलबली मच जाती है। क्या मच जाती है? खलबली। और हमसे अभी थोड़ा सा वक्त मांगा गया कि थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन हम वक्त उतना देंगे जितना हमारे पास है। वक्त देते तो हमको 18 दिन हो गया। क्यों? कितना दिन हो गया? 18 दिन हो गया। और अगर हमारा कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वो अलग से वक्त मांगने लगते हैं। इसलिए अब हमारे पास उनको वक्त देने का हमारे पास वक्त नहीं है, ऐसा है ना? लेकिन हम सत्याग्रही संगठन के लोग हैं, सिस्टम से चलेंगे, कानून को फॉलो करते हुए चलेंगे। क्योंकि हम सुबह से शाम तक भुगतान की जो मांग कर रहे हैं वो कानून के तहत कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है। और यही हम शासन प्रशासन के लोगों से भी चाहते हैं कि जितने भी आपके पास नियम कानून है वो क्या इन दबे कुचले लोगों के लिए ही बने हैं, बड़े बड़े नवाबों के लिए नहीं है, बड़े बड़े धंधा सेठों के लिए नहीं है। अगर कोई वीआईपी व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति नहर कॉलोनी में बैठ जाता तो यही शासन प्रशासन के लोग आगे पीछे 24 घंटे दुम हिलाते थे। बोलो चलिए कि गलत? लेकिन जानते हुए भी ये गरीब मजदूर किसान है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनका पैसा, इनकी गाड़ी कमाई ठगों ने हड़पा है, ये जानते हुए भी हमारी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने उपेक्षा किया है, अब हम उनकी भी उपेक्षा करेंगे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। अपेक्षा करते थे जो हमारे बीच के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे आपके द्वारा बनाए गए होते हैं, विधायक और सांसद चेयरमैन, विशेष रूप से ये हमारे आपके द्वारा बनते हैं कि नहीं बनते हैं? सबसे दुख की बात यह है, फतेहपुर जनपद में 6 विधानसभा है और 6 विधायक आज तक आप लोगों की पीड़ा को सुनने का उनके पास समय नहीं है। उनके पास समय कहां का होता है? जहां पर चांदी का मुकुट मिल जाए, जहां सोने का मुकुट पहनने
सूचना मिल